ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा, हम बच्चों को वरदान देते हैं। बहुत बार साकार बाबा और अव्यक्त बाप दादा ने इन बच्चों को ये स्वमान की ऊंची स्थिति बताई है। बच्चे, आप विजयी रतन हो। और जैसे ही ये शब्द हम सुनते हैं तो हमारे तन मन में एक प्रकार का वाइब्रेशन आ जाता है। मैं विजयी रतन हूँ। बाबा मुझे विजयी रतन के रूप में देखते हैं। लेकिन जब साइलेंस में बैठते हैं तो ये भी संकल्प आता है कि विजयी रतन माना क्या। तो कईयों ने ये प्रश्न पूछा कि जब बाबा कहते हैं हम बच्चे विजयी रतन हैं, तो बाबा उसके द्वारा हमें क्या अभ्यास कराना चाहते हैं। तो बाबा के एक एक शब्द में हमारी पुरुषार्थ के स्टेप्स छिपे हुए हैं। बाबा हमें ऐसा कोई इशारा दे रहे हैं कि हमें वो पूरा ही कार्य करना है। तो विजयी रतन है, वो एक मंजिल है, लेकिन कौन से मार्ग पर चल के हम वो मंजिल को पाएंगे। जैसे लौकिक दुनिया में कोई कहेगा कि आप इंजीनियर हो, लेकिन इंजीनियर हो इसका मतलब क्या कि आपने 5-6 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया। चाहे आप कंप्यूटर इंजीनियर है, चाहे स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, या जिस भी प्रकार के, तो अपने 5-6 साल पढ़ करके इंजीनियरिंग के बारे की सारी नॉलेज प्राप्त की और उस इंजीनियरिंग की नॉलेज को कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो भी सीखा। तभी जा करके आपको सर्टिफिकेट मिला कि आप इंजीनियर हैं। ऐसे बाबा कोई भी चीज का जब हमें स्वमान देते हैं तो जैसे कि वो हमारी डिग्री है, वो हमारा फाइनल सर्टिफिकेट है। लेकिन उसके लिए हमें क्या अभ्यास करना, क्या पुरुषार्थ करना, कौन से स्टेप्स पर चलना, उसका भी हमें बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण हो। तो आइए आज हम देखते हैं विजयी रतन बनने के स्टेप्स क्या है। विजयी रतन बनना माना क्या। कुछ क्षण साइलेंस में बैठकर हम सभी साइलेंस में ही ये सोचते हैं। डीप ब्रीथिंग करेंगे, मुट्ठी बंद करके खोलेंगे, परम शिक्षक बाबा की दृष्टि लेंगे। उनकी शिक्षाओं से हमारी जीवन कितनी महान बन रही है, उसके लिए बाबा का शुक्रिया करेंगे। और अभी इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। मैं विजयी रतन हूँ, मतलब क्वेश्चन मार्क। उसका आंसर, मैं आंखों पर विजयी हूँ, मैं कान पर विजयी हूँ, मैं अपने नाक पर विजयी हूँ, मैं अपनी जीभ पर विजयी हूँ, मैं अपने हाथ पर विजयी हूँ, मैं अपने पैर पर विजयी हूँ, मैं अपने मनसा संकल्प में विजयी हूँ, जब मैं बुद्धि से कोई निर्णय करती उसमें विजयी हूँ, मेरे आत्मा में कोई भी प्रकार की भावनाएं जागृत होती उसमें मैं विजयी हूँ, मैं दृष्टि में, वृत्ति में, वाणी में, व्यवहार में, हर कर्म में, चरित्र में, मेरे व्यक्तित्व में, इन सभी बातों में क्या मैं विजयी हूँ। इन सभी बातों में जब हम विजयी बने, धीरे 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 कर कर उसमें मास्टरी पाए, तब हमें जाकर विजयी रतन का टाइटल मिले, विजयी रतन का सर्टिफिकेट मिले। तो आइए
फिर से साइलेंस में बैठ जाते हैं और सोचते हैं। मैं विजयी रतन हूँ, मैं आंखों पर विजयी हूँ। तो दो बातें हैं, एक आंखें और दूसरा दृष्टि। आंखें स्थूल चीज है, दृष्टि सूक्ष्म चीज है, लेकिन आंखों से दृष्टि मिलती है। एक होती है आंतरिक दृष्टि, एक होती है बाह्य दृष्टि। तो आंखों से मिलती है बाह्य दृष्टि और आत्मा की है आंतरिक दृष्टि, और दोनों पर मुझे विजयी बनना है। ज्यादातर हम कोई भी चीज देखते हैं, उसके पर हम आकर्षित हो जाते हैं, लोभायमान हो जाते हैं, और फिर हमारे संकल्प चलते हैं। ये चीज के बारे में हमारा ओपिनियन होगा, जो भी हम देखेंगे उसमें हमारी लाइकिंग है, नई लाइकिंग है, वो संकल्प चलने लगेंगे। देखा आंखों ने, फिर मन ने संकल्प चलाया, और फिर बुद्धि निर्णय करेगी। तो इन सब का एक कार्य पैकेज के रूप में चलता है। कभी कभी कहते हैं जो सगी आंखों से देखा वो भी सच्चा नहीं हो सकता। मतलब कई बार कई ऐसी चीज हम देखते हैं कि जिसके पर फिर हम अपना अभिप्राय देते हैं, कभी हम अपने विश्लेषण करने लग जाते हैं, कभी टीका टिप्पण भी कर लेते हैं, कभी उसके लिए हमें पॉजिटिव ख्याल आएगा, कभी नेगेटिव ख्याल आएगा। तो आँखों ने जो देखा, उसका दृष्टि पर जो अनुभव हुआ, उससे मेरे मन और बुद्धि पर जो प्रभाव पड़ा, वो सारी बातों से मेरी आत्मा की स्थिति बनती है। जैसे हमने आँखों से देखा, कोई व्यक्ति ने मेरी चीज ले ली, फिर हमारे मन में संकल्प आया व्यक्ति ऐसा ही है, मेरी चीज ले लेता है। फिर बुद्धि से निर्णय किया अभी इसको तो थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो फिर हम कर्म करने लग गए, या तो उसको डांटा, गुस्सा किया, या उसके कुछ लिटिल थोड़ा बहुत थप्पड़ भी मार दिया। तो शुरुआत कहाँ से हुई? आंखों से। तो आंखें तो स्थूल है, तो शुरुआत हुई दृष्टि से, लेकिन दृष्टि ने आंखों के आधार पर देखा। अब हमें इसमें विजयी बनना है। मतलब क्या? कि आंखों के द्वारा मैं कुछ भी देखूं, उसमें डिटैच रहूं, साक्षी दृष्टा रहूं। मैं केवल दो आंखों से नहीं देखूं, लेकिन तीसरा आंख जो प्रकृति के बीच में है, जो आत्मा की आंख है, जो ज्ञान की समझ की आंख है, जो कर्मों की गति की आंख है, उसको मैं स्मृति में रख के मेरी दृष्टि को आगे बढ़ाऊं। मैं कुछ भी देखूं, मेरे पास हमेशा मिनिमम 2 चॉइस है। क्या चॉइस है? या तो मैं उसको देख करके जैसा दिखाई पड़ता है ऐसा तुरंत अभिप्राय कर लूं, या तो मैं शांति से सोच के देखूं उसके डिफरेंट पहलू हैं और उसमें डिफरेंट प्रकार की बातें समाई हुई हैं, तो मैं उस रीति से देखूं, और या तो मैं देखते हुए न देखूं। क्यों? क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो मुझे देख करके अपनी एनर्जी को उसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये संसार का नाटक चल रहा है, अनेक एक्टर हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट उन्हें मिली हुई है, वो पार्ट बजा रहे हैं। डायरेक्टर कौन है? क्या मैं डायरेक्टर हूँ? क्या मुझे डायरेक्टर ने डायरेक्शन दिया है कि सभी के पार्ट को मैं चेक करती रहूं? नहीं। तो जब मैं ये रियलाइज करती हूँ, तो इसका अर्थ मैं आंखों के ऊपर, दृष्टि के ऊपर विजय पाती हूँ, साथ साथ में मन की संकल्पों पर भी विजय पाती हूँ। तो आंख, दृष्टि और मन के संकल्प, ये तीनों पर विजयी बन जाते जब हम इसको ज्ञान के रंग में रंगते, ज्ञान युक्त बना देते। तो आज से हम ये संकल्प करें, दृढ़ संकल्प करें कि मेरी आंखों पर मेरा कितना विजय है। हम चेक करेंगे। तो मैं व्यक्ति को देखूं, वस्तु को देखूं, चीज को देखूं या परिस्थिति को देखूं,
देखने के बाद मन में कितनी शुभ भावना जागृत होती है, मन में कितना तटस्थ व्यवहार जागृत होता है, या मन में बाबा के प्रति की समर्पणता जागृत होती है। जैसे हम कुछ देखते हैं, हमें योग्य नहीं लगता है, बराबर नहीं लगता है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि हमारी मर्यादा के प्रमाण हम ज़्यादा बोलेंगे वो ठीक नहीं है। तो उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को, उस व्यवहार को क्या मैं ईश्वर अर्पण कर देती हूँ? मैं तुरंत बाबा की याद में रहकर, बाबा मैंने ये देखा, अब मुझे उसमें कुछ भी बोलना नहीं है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है, तो मैं ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये परिस्थिति आपको समर्पित करती हूँ। प्यारे बाबा, आप उसे नज़रों से निहाल कर उसे शक्तिशाली बना दो। लेकिन मेरी उस आत्मा के प्रति, उस परिस्थिति के प्रति जो भी बात है, कि मेरी तो शुभ भावना है। तो जितना मैं शुभ भावना, शुभकामना रखती हूँ और इस रीति से अपने मन का, बुद्धि का, आँखों का, दृष्टि का विश्लेषण करती हूँ, उतना ही जैसे कि मैंने अभ्यास किया कि मैं आँखों पर विजयी बन गई, दृष्टि पर विजयी बन गई। तो इस रीति से मुझे अपने एक एक अंग को लेना है। तो रोज हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे। आज सारा दिन हम लक्ष्य रखेंगे, मैं आँखों की विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति। आओ कुछ क्षण साइलेंस में बैठकर मीठे बाबा से ये वरदान ले, महसूस करे बाबा मुझे प्रकृति के बीच में विजय का तिलक लगा रहे हैं। मैं विजयी रतन हूँ। और फर्स्ट स्टेप है आँखों पर, दृष्टि पर और उस आधार पर आए हुए संकल्प और निर्णय पर मैं विजयी हूँ, अर्थात पॉजिटिव हूँ, शुभ भावना, शुभकामना, रहम भाव, दया भाव से भरपूर हूँ। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे तुम्हारी दृष्टि कैसी हो, दया दृष्टि, कृपा दृष्टि, क्षमा दृष्टि हो, तो मैं कुछ भी देखूं उस स्थिति में देखूं। ओम शांति, ओम शांति।